चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा 2 कलर का बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। तो इस स्वेटर का ही देखिए मैंने 5 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। ये स्वेटर है, इसके 5 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप वे पार्ट देख सकते हैं। और आज है हमारा इस स्वेटर का पार्ट 6। पार्ट 6 में हम बनाएंगे इसके साथ ये पजामा पैंट। बहुत ही प्यारा सा इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। बहुत ही सुंदर सा ये बेबी स्वेटर बना है। 6 महीने से लेके 1 डेढ़ 2 साल के बच्चे तक आराम से आएगा। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया हुआ है और सभी पार्ट मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज अपलोड किए हुए हैं। आप उन पार्ट को चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरा डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तो आज हम बनाएंगे इसका पार्ट 6। पार्ट 6 में हम ये पजामा पैंट बनाएंगे। सेम ऐसे ही डिजाइन डालेंगे जैसा हमने ये इसमें डाल रखा स्वेटर में। इसी को डालते हुए मैंने इसको बुना है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। इस पजामा पैंट की मैंने ये एक पार्ट इसका बना के कंप्लीट कर लिया है। इसके लेंथ को मैंने कवर कर लिया है। अब हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो देखिए, इसको बुनने के लिए मैंने यहाँ पे इसके जो ये बॉर्डर में मैंने फंदे लिए हैं, यहाँ पे ये मैंने 43 लिए हैं, यानी 43 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हैं। 43 फंदे डाले हैं और ये मैंने डिजाइनर फंदे डाले हैं इस तरह से। इस फंदे की वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड है। डिजाइनर फंदे डाल के और 43 फंदे मैंने डाले हैं और उल्टी उल्टी सिलाई बुनते हुए 11 सिलाई मैंने बुन ली है। अब ये हमारी उल्टी तरफ है और 12वीं सिलाई है। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लाइनें हैं और यहाँ सीधी तरफ 1 2 3 4 5 6, सीधी तरफ 6 लाइनें हैं। तो टोटल 11 सिलाइयाँ बन गई। अब यहाँ पर हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदा यहाँ बढ़ा लेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस तरह से हम इसमें 4 फंदे बढ़ा लेंगे। तो देखिए, और ये बॉर्डर के अंदर यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। तो देखिए 10 फंदे बुन लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। 8 फंदे बुन लीजिए, 10 फंदे बुन लीजिए, 3 3 6 और 7। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो यहीं से ही हम जो ये फंदा नीडल पे है इसके नीचे से यहाँ से लूप उठाएंगे और फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। तो एक फंदा बढ़ गया। अब फिर 6-7 फंदे फिर से बुन लेंगे, 8 बुन लेंगे, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब फिर देखिए यहाँ से फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब देखिए जो ये फंदा है इसके नीचे से यहाँ से लूप उठाएंगे, ऐसे लेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। तो ये 2 फंदे हमारे बढ़ गए। अब फिर 8 से 10 फंदे बनाएंगे, अब फिर बुन लेंगे। यहाँ पर यहाँ से फंदा उठाएंगे और ऐसे इसको बुन लेंगे। तो 3 फंदे बढ़ गए। अब फिर हम 8 से 10 फंदे बुन लेंगे, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे। जो ये फंदा है इसके नीचे से यहीं से ही लूप उठाएंगे ऐसे और फंदा बुन लेंगे। अब आगे के फंदे बना लेंगे। तो हमारे 4 फंदे ये बढ़ गए बराबर बराबर गैप रखते हुए। तो अब हमारे पास ये टोटल 47 फंदे बन गए। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब हम यहाँ से सिलाई को चेंज करेंगे। यहाँ पर अब हम 9 नंबर की सिलाई लेंगे। तो ये बॉर्डर बन के कंप्लीट हुआ और टोटल 12 सिलाइयाँ हमारी बन गई। जो ये 12वीं सिलाई थी, इस 12वीं सिलाई में हमने 4 फंदे बढ़ा लिए। तो टोटल 47 यानी 47 फंदे हमारे बन गए। जो ये डिजाइन हमने स्वेटर और इस पैंट में डाला है, ये डिजाइन
4 के मल्टीपल फंदे लेके, जैसे 4 फिर से 4 फिर से 4 ऐसे गिनते जाइएगा, लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए, तो डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से डिजाइन डाल लेंगे। तो सेकंड कलर को ज्वाइंट करेंगे। सेकंड कलर मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ से 3 फंदे हम वाइट के बुनेंगे, 1 2 3। अब एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे और 3 फंदे फिर से वाइट के बनाएंगे। 1, इस फंदे धागे को दबाएंगे, 2 3, फिर से स्लिप करेंगे। तो ऐसे ही इन 4 फंदों को बुनते हुए इसी तरह से पूरी रो को बना लेंगे। 4 फंदे रिपीट करेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बनाएंगे। तो देखिए सभी फंदे इसी तरह से बुन लिए। स्टार्टिंग में भी 3 फंदे हमारे वाइट के थे और लास्ट में भी 3 फंदे वाइट के आ गए। तो अब देखिए सेकंड रो को कैसे बुनेंगे। बुने हुए फंदे हैं जो, इनको बुन लेंगे। वाइट फंदे हैं जो, इनको बुनेंगे, और जो ये बगैर बुना फंदा है इसको उतार लेंगे। इन्हीं 4 फंदों को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और इस डिजाइन को मैंने स्वेटर के फर्स्ट पार्ट में बनाना स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, सेम वैसे ही बुनेंगे। तो इस पूरी सिलाई को बुन लीजिए। तो ये दूसरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया इसी तरह से। अब आ जाइए तीसरी सिलाई सीधी तरफ। तीसरी सिलाई को भी सेम फर्स्ट सिलाई की तरह ही बुनेंगे। ये 3 फंदे बुन लेंगे, इसको स्लिप कर लेंगे, फिर से बुनेंगे। इन्हीं 4 फंदों को रिपीट करते हुए बना लेंगे। तो ये 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। अब आ जाइए चौथी सिलाई में। तो अब जो ये यहाँ पर आपको उल्टे फंदे नजर आते हैं, इनको सीधा बनाएंगे। ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इसको फिर स्लिप करेंगे। इन्हीं 4 फंदों को रिपीट करते हुए पूरी सिलाई को बुन लेंगे। 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे। ऐसे ही बुनते हुए पूरी रो को बना लेंगे। तो ये चौथी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। तो 4 सिलाइयाँ हमारी सेकंड कलर की। अब फिर से बेस कलर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर डिजाइन को चेंज करेंगे तो किस तरह से करेंगे। जो ये बीच वाला फंदा है, इसके एक फंदा ये और ये बनाएंगे हम बेस कलर से। जो ये 3 फंदे हैं, इसके बीच वाले को स्लिप करते जाएंगे। ये बुनेंगे, ये 3 फंदे थे, बीच वाला स्लिप करेंगे। अब फिर 3 फंदे बना लेंगे, 1 2 और ये 3। अब फिर ये यहाँ से स्लिप करेंगे। सेम वैसे ही बनता जाएगा, सिर्फ डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये फंदे चेंज हो जाएंगे। वही 3 बुनेंगे, बीच वाला स्लिप करेंगे। ऐसे ही बनाते हुए इसको डिजाइन को डाल लेंगे। अब देखिए इसमें फंदे किस तरह से बढ़ाएंगे। ये एक पार्ट मैंने बुना हुआ है। 1 2 3 4 डिजाइन बनाएंगे। तब तक हम यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ना यहाँ बढ़ाएंगे ना यहाँ बढ़ाएंगे। 4 डिजाइन डलने के बाद एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। फिर 8 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, एक यहाँ बढ़ाएंगे। फिर 8 सिलाई बुनने के बाद एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, एक यहाँ। फिर 8 बुनने के बाद एक फंदा यहाँ, एक यहाँ। तो यहाँ देखिए 4 डिजाइन तक कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। आगे हम 5 फंदे यहाँ बढ़ा लेंगे और 5 फंदे यहाँ बढ़ा लेंगे। तो यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसकी आसन की बुनाई किस तरह से करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको बुन लीजिएगा। 4 डिजाइन तक डालेंगे, तब तक कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 4 डिजाइन डालने के बाद हम हर 8 सिलाई के बाद फंदा बढ़ाते जाएंगे। और इस डिजाइन को मैंने स्वेटर के फर्स्ट पार्ट में स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया हुआ है, और यहाँ पर भी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है।
सेम ऐसे ही बुनते जाएंगे। जैसे मैंने ये 4 सिलाई बुनी है ऐसे ही इनको बुनेंगे। फिर फर्स्ट कलर ये सेकंड कलर लगाएंगे, फिर से 3 फंदे हम जैसे स्टार्टिंग में बुने थे ऐसे ही बुन लेंगे। तो इसको बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसकी लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है। 10 डिजाइन मैंने डाले हैं, जैसे मैंने इस पार्ट में पैंट के इस पार्ट में डाले हैं, ये 10 डिजाइन डाले हैं, इतना मैंने इसको बुन लिया है। देखिए इसमें मैंने फंदे किस तरह से बढ़ाए हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने 43 फंदे डाले, फिर 4 फंदे बढ़ाए, फिर यहाँ तक बुना, तब तक कोई फंदा नहीं बढ़ाया, यहाँ पर एक फंदा ये बढ़ाया, फिर 8 सिलाई बुनी, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर 8 बुनी, फिर एक बढ़ाया, फिर 8 बुनी, फिर एक बढ़ाया। तो यहाँ तक मैंने 5 फंदे यहाँ बढ़ाए हैं और 5 फंदे यहाँ बढ़ाए हैं। तो अब देखिए डिजाइन 10 डिजाइन बनने के बाद ये यहाँ पर मैंने 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं प्लेन। अब यहाँ पर हम देखिए इसकी आसन की बुनाई करेंगे, तो एक फंदा यहाँ पर हम बढ़ाएंगे। इस फंदे को आगे से बुन लिया, फिर इसी फंदे को हम बैक से बुन लेंगे ऐसे। अब पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये लास्ट तक पूरी सिलाई को बुन लिया। अब ये फंदा है यहाँ पर देखिए, इसको एक बार आगे से बुनेंगे ऐसे, एक बार इसको पीछे की तरफ से बुन लेंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ स्टार्टिंग में बढ़ाया, एक यहाँ पे बढ़ाया। टोटली यहाँ तक हमने, यहाँ तक जब हमारे फंदे बुने तो हमारे ये फंदे 57 थे, यानी 57 फंदे थे। अब एक फंदा हमारा यहाँ से बढ़ गया, एक यहाँ से बढ़ गया। अब दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, फंदा सिर्फ हम सीधी तरफ से ही बढ़ाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए फिर से एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे और एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे। तो इस फंदे को एक बार आगे की तरफ से बुनेंगे, एक बार इसी फंदे को बैक से बुन लेंगे इस तरह से। अब फिर पूरी सिलाई को ऐसे ही बुन लेंगे। ये हम फंदे जो बढ़ा रहे हैं ये आसन के लिए बढ़ाएंगे। आसन की शेप बहुत ही अच्छे से इस तरह से बन के आएगी। तो जैसे ये फंदा बढ़ाया, फर्स्ट रो में बढ़ाया, अब फिर बढ़ा लिया, फिर एक फंदा अब लास्ट में बढ़ाएंगे। उल्टी तरफ से नहीं बढ़ाएंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे, फिर से एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, एक यहाँ से बढ़ाएंगे। तो टोटल यहाँ आसन के हम 4 फंदे यहाँ पर बढ़ा लेंगे और 4 फंदे यहाँ पर। तो ये दूसरा फंदा बढ़ा लिया है। अब आगे लास्ट में फिर से बढ़ा लेंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए दोनों तरफ से हमने ये 4-4 फंदे बढ़ा लिए हैं। एक फंदा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो 4 फंदे यहाँ आसन के बढ़ गए हैं और 4 फंदे यहाँ पे बढ़े हैं। अब देखिए टोटल हमारी सिलाई पर 65 फंदे यानी 65 फंदे टोटल हैं। अब ये आसन के लिए फंदे बन गए हैं। अब आगे का पार्ट ऐसे ही कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, नहीं घटाएंगे। तो देखिए इसको मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। जैसे इस बॉर्डर से लेके और यहाँ तक डिजाइन तक ये पूरा 5 इंच बना है, 5 इंच बना है। अब देखिए इसको भी हम इतना 5 इंच बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा 1.5 इंच बना है। अब इसकी लेंथ को हम 5 इंच इतना और बनाएंगे ऊपर तक। ये जो बीच का पार्ट है 5 इंच बुन जाएगा, तब हम ये बॉर्डर बनाएंगे ऊपर इलास्टिक डालने के लिए 2 उल्टे 2 सीधे का। तो इसको मैं 5 इंच कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी हमारा ये यहाँ पर देखिए 1.5 इंच बना है। टोटल 5 इंच बना के फिर हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो इसकी लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया। तो देखिए जो डिजाइन से ऊपर का जो प्लेन पार्ट है ये हमारा 5 इंच बन के तैयार हो गया है। ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। देखिए पूरा 5 इंच हमारा ये बना है और 5 इंच ही हमने इसके ऊपर बनाया है यहाँ से डिजाइन से,
और बॉर्डर तक। 5 इंच बनाने के बाद अब हम ये ऊपर का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये बॉर्डर मैंने 16 सिलाइयों में बनाया है, 2 उल्टे और 2 सीधे का। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए आप इस तरह से रखिएगा, जैसे ये बॉर्डर बनाते गए हम, लास्ट में हमारे पास यहाँ पर सीधे फंदे हैं। तो अब हम यहाँ पर उल्टे लेंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो दोनों फंदे सीधे नहीं आएंगे, एक बार उल्टे एक बार सीधे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके उल्टे फंदे आएंगे तो आप यहाँ पर सीधे बुन लीजिएगा, और यहाँ पर जैसे मेरे ही है यहाँ पर सीधे, तो यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 2 धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, ऐसे ही बनाते जाएंगे जैसे मैंने ये बॉर्डर बनाया हुआ है। ये दोनों तरफ से सेम बनता है, 2 उल्टे 2 सीधे। जो यहाँ से सीधे हैं वो बैक साइड से उल्टे बन जाएंगे, और जो सीधी तरफ से उल्टे हैं वे बैक साइड से सीधे बन जाएंगे। वही प्रोसेस चलता रहेगा, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। तो इसी तरह से टोटली 16 सिलाइयाँ बना के फिर हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये बॉर्डर मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके फंदे बाइंड ऑफ करेंगे और इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। तो इसकी लेंथ को बॉर्डर की बना के कंप्लीट कर लिया। तो देखिए ये 16 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है, 2 सीधे 2 उल्टे। अब देखिए यहाँ से उल्टी तरफ से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे, यानी सभी फंदों को बंद करेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को वापस लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से इन सभी फंदों को यहाँ तक बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब देखिए इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल के यहाँ पे नोट लगा लेंगे। तो ये फंदे बाइंड ऑफ हो गए। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई देखिए किस तरह से करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट अंदर की तरफ से सीधे हैं और ये यहाँ से उल्टा है, नीचे की तरफ उल्टा है। अंदर की तरफ दोनों पार्ट हमारे सीधे हैं। तो इन दोनों को यहाँ से मिलाएंगे, इस तरह से मिला के और इसको सिलना शुरू करेंगे। बारीक बारीक टांके लगाते हुए इस तरह से यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। बारीक बारीक टांके लगाएंगे, यहाँ से इसे इस तरह से यहाँ तक, और जहाँ से हमने ये आसन की बुनाई शुरू की थी यहाँ से इसको ऐसे डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाइए, और जो ये आसन बनाना शुरू किया था यहाँ तक हम इसकी सिलाई इस तरह से कर लेंगे। तो बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, और ये दूसरा पार्ट है इसकी यहाँ से और यहाँ तक जहाँ से हमने आसन बनाना शुरू किया था, यहाँ से डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए और यहाँ से यहाँ तक इसकी दोनों पार्ट की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इसकी दोनों साइड से सिलाई हो चुकी है, यहाँ से भी हमने सिल लिया है और यहाँ से भी। अब इसको देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे इस तरह से। अब देखिए इसको यहाँ से इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे और यहाँ से डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इस तरह से यहाँ तक हम इसको ऑरेंज कलर से सिल लेंगे, ये बीच में इसको वाइट से सिल लेंगे, फिर आगे इसको ऐसे ऑरेंज से सिलेंगे, या आप इसको पूरे को वाइट से भी सिल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने ऑरेंज कलर यूज करेंगे। तो इसको यहाँ से इस तरह से इस सिलाई के अंदर इस सिलाई को मिलाएंगे और बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी यहाँ से अब हम सिलाई शुरू कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेस कलर का धागा डाल लिया है और इससे अब हम इसकी बारीक बारीक टांके लगाते हुए अब यहाँ से ऐसे इस तरह से ऐसे सिलाई करते हुए इस सिलाई के अंदर सिलाई को मिलाएंगे, फिर यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो अब देखिए इसकी दोनों इन पार्ट की सिलाई मैंने कर दी है ऐसे। अब देखिए जो ये ऊपर बॉर्डर है इसमें हम प्लास्टिक डालने के लिए इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए इसको जो ये किनारी है इसको ऐसे रखेंगे,
जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट किया है यहाँ पे रख के इसको ऐसे सिलते जाएंगे। तो बिल्कुल बारीक बारीक टांग के ऐसे लगाएंगे, यहाँ से सिलना इसको शुरू करेंगे। तो ये बॉर्डर हमारा डबल होता चला जाएगा। यहाँ से उठाएंगे एक फंदा, बॉर्डर से उठाएंगे ऐसे, फिर से एक फंदा नीचे से उठाएंगे, एक बॉर्डर वाले ऊपर के किनारे से उठाएंगे। इस तरह से इसको चारों तरफ से इसी तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। ये डबल बॉर्डर बन जाएगा। फिर हमारा इसके अंदर फिर इलास्टिक डालिए या आप इसके अंदर डोरी डाल लिए। तो देखिए मैंने ये चारों तरफ से इस तरह से राउंड में डबल कर लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बगैर सिलाई रखा है। इसके अंदर से हम देखिए यहाँ से इस तरह से इलास्टिक डाल के और इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इसको इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक देखिए किस तरह से डाल लेंगे, जैसे आप बच्चे की हिप को इस तरह से राउंड में ऐसे नापेंगे। इस तरह से बच्चे का हिप का साइज अगर जब आप नापेंगे तो जितनी हिप बच्चे की आएगी उससे आप इससे 3 से 4 इंच इलास्टिक कम काट लीजिएगा और फिर उसको डाल लीजिएगा। परफेक्ट साइज बन के आएगा। तो देखिए कंप्लीट होने के बाद हमारी ये पजामा पैंट इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा इस तरह से डिजाइन हमारा ये बना है। इसके अंदर मैंने ये इलास्टिक डाल दी है। तो देखिए अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये बेबी स्वेटर का डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।